गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग भाज्य और आवाज संख्या के बारे में जाने थे थोड़ा। आज भाज्य और आवाज संख्या का औसत निकालना जानेंगे और हम लोग एक प्यारा सा मेथड, डेविएशन मेथड पर भी चर्चा करेंगे। सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे बच्चों, डेविएशन मेथड को विस्तार से पढ़ेंगे भी, यानी कि उस पर 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भाज्य संख्या, आवाज संख्या के बारे में सभी को पता है। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, यानी कि जो संख्या एक और स्वयं से ही कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, वही आवाज संख्या है। इसका केवल दो ही गुणनखंड होता है। यदि प्रश्न रहे प्रथम पांच अभाज्य संख्या का औसत निकालें। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड, आप सभी को पता है, प्रथम आवाज संख्या 2 3 5 7 11। ये बच्चों बेसिक मेथड क्या है, सभी को मिला देना है, जितनी संख्या है उसे भाग कर देना। आंकड़ों का कुल योग, कितने आंकड़े हैं बच्चों? 5 आंकड़े हैं, सभी को मिलाएंगे, योग करेंगे। 2 + 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे। यही बेसिक मेथड है। होगा 5 5 10 17 23 28। बाकी 25 3 ठीक है बच्चों, कितना आया? 5 दशमलव। इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नीचे में भाग देना आसान तब होता है जब नीचे में 10 100 1000 यानी कि जीरो वाला संख्या हो। इसको जीरो वाला कैसे बनाएंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, जिससे मान में कोई फर्क नहीं पड़े। 56 10 जीरो वाला संख्या है, भाग देना आसान है। एक अंक इधर खिसकेगा, अभी दशमलव यहाँ है, संख्या 5.6। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक मेथड हुआ। और हम लोग इस प्यारा सा मेथड पर चर्चा करेंगे, मेथड डेविएशन मेथड। उसका दूसरा नाम है वेटेड मेथड। क्या है बच्चों? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड
मेथड का हिंदी मीनिंग विधि होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? या वेटेड मेथड भी इसको बोलते हैं। बहुत प्यारा सा मेथड है बच्चों। इस पर हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेथड क्या होता है? जितने भी संख्या दी रही हो वो सभी में क्या करेंगे, एक एज्यूम करेंगे, संख्या एक मान लेंगे कोई भी, सुविधा के लिए। जो जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आसान होगा ये मेथड। सभी संख्या में सुविधा के लिए हम लोग मान लेंगे इसका औसत 5 है। माना कि औसत 5 है। ठीक है दोस्तों, अब औसत 5 मान लिए हम लोग। ये संख्या जो है 5 से कितना कम है? 3 कम। 3 कितना कम है? 2 कम। 5 कितना कम है? कुछ भी कम नहीं है, 0। 7 कितना अधिक है 5 से? 2 अधिक। 11 कितना अधिक है? 6 अधिक। अब क्या करेंगे बच्चों, जो भी प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ लेंगे। प्लस वाला 6 2 8, माइनस वाला 3 2 5, इसको घटा देंगे। कितना होगा? 3। 3 क्या आया? प्लस में आया। प्लस वाला बड़ी संख्या है। 3 में क्या करेंगे बच्चों, जितने भी संख्या है, जैसे बेसिक में हम लोग भाग देते थे, कुल संख्या कितना है? 5 है। 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करने के बाद कितना होगा? 3 में यदि 5 से भाग करेंगे तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं इसको। 8 है। 8 में से किसको घटाएंगे? 3 2 5, कितना आया घटा के? 3 आया। और 3 में किससे भाग करेंगे? कुल संख्या से 5 है। कितना होगा? 0.6। और 0.6 प्लस में आया है बच्चों, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जो औसत है कितना आया? 5 प्लस 0.6, यानी कि 5.6। पहले भी इतना ही आया था बच्चों, 5.6। यही मेथड क्या है? डेविएशन मेथड। वेटेड मेथड इसी को कहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्या दी हुई संख्या में एक संख्या को मान लेंगे, या इसमें इसके अलावा कुछ मान सकते हैं, हम 6 भी मान सकते हैं जो नहीं दिया। मान लेंगे कि यही औसत है। फिर उस संख्या सभी की तुलना करेंगे, कौन कितना अधिक है, कौन कितना कम है। तो हम माने हैं 5 है। 5 से 2 कितना कम है? 3 है। 3 कितना कम है? 2 है। 5 कितना कम है? कुछ भी कम नहीं है, 0। 7 कितना अधिक है 5 से? 2 अधिक है। 11 कितना अधिक है? 6 अधिक है। अब क्या करेंगे, जो जो माइनस में है, जो कम है उसको एक साथ मिला देंगे, जो प्लस वाला है उसको मिला देंगे। अब प्लस वाला अधिक है उसमें से इसको घटाएंगे, जितना आया उसमें क्या करेंगे, टोटल संख्या से भाग करेंगे। भाग करने के बाद कितना आया? 0.6। अभी प्लस वाला था तो प्लस वाला जोड़ेंगे। औसत जो हम लोग माने थे 5, उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, कितना आया हमारा आंसर? 5.6। ठीक है दोस्तों, मिटा दें, मिटाते हैं।
अब हम लोग थोड़ा भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए, यानी कि एक और स्वयं के अलावा यदि किसी संख्या से कट रहा है, इसका मतलब उसका दो से अधिक गुणनखंड है। जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड होगा वही भाज्य संख्या। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब दो से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे 4 वाली संख्या है, क्यों एक नहीं है, एक का केवल एक ही गुणनखंड है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, 4 प्रथम भाज्य संख्या है। 6, 8, 9, 10 ये हम लोग का पहली प्रथम भाज्य संख्या है। अब यदि इसका औसत निकालना, इसका औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग बेसिक मेथड सीख के जाएंगे। बेसिक मेथड क्या है बच्चों? बेसिक मेथड है सभी को मिला देंगे, जितने भी संख्या है, यानी कि जोड़ देंगे तो कुल कितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। औसत क्या होगा? सभी को 4 जमा 6 जमा 8 जमा 9 जमा 10 कुल कितनी संख्या है बच्चों? 5 से भाग करेंगे। 8, 10, 18, 18, 10, 28, 28, 9 कितना हुआ? 37। अब नीचे 10 लाएंगे, यदि इसको भाग करने में थोड़ा दिक्कत हो वो ऐसे करेंगे। कितना होगा बच्चों? 7.4, यही हम लोग का आंसर होगा। बेसिक मेथड से क्या करेंगे? सभी को जोड़ देना है, यानी सभी को मिला करके कुल कितनी संख्या है उससे भाग कर देना है। हम लोग का कितना आंसर आया? 7.4। अब हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। डेविएशन मेथड कैसे करेंगे बच्चों? तो मान लेंगे हटा दें, डेविएशन मेथड में सबसे पहले इसमें से कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई दूसरा संख्या भी मान सकते हैं, सुविधा के लिए जो आसान लगे। इसमें से ही हम लोग क्या करते हैं? 8 को मान लेते हैं, तो औसत हमारा 8 ही होगा। जूम कर लेते हैं, कितना होगा? 8 होगा, माना कि औसत कितना है? 8 है, मान लिए हैं। अब 8 से 4 कितना कम है? 4 कम। कितना कम
कम है बच्चों? 4 कम है। 6 कितना कम है? 2 कम है। 8 कितना कम है? 0 कम है। 9 कितना कम है? 1 अधिक है। 10 2 अधिक। ठीक है, तो हम लोग जो जो कम है उसको एक साथ मिलाएंगे, जो जो अधिक है उसको एक साथ। 2 1 3 हो जाएगा। जो है कम वाला ज्यादा है 6 है, अधिक वाला कम है 3। इसको घटाएंगे कितना हो? 3। और 3 ये जो है हम लोग को ध्यान रखना है कम वाला है, लेकिन माइनस वाला है नहीं बच्चों। कितनी संख्या है? 5। ऐसे नहीं तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 3 घटाएंगे अधिक वाला कितना होगा? घटा के 3 इसमें भाग करेंगे तो कितनी संख्या है? 5। कितना होगा? 0.6। क्या आया है? माइनस में कम वाला है, माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो माइनस में इसमें से घटेगा तो हम लोग का जो सही आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा बच्चों? हम लोग का जो सही आंसर होगा 8 माइनस 0.6 यानी कि 7.4। ठीक है बच्चों, पहले भी इतना ही आया था ना बेसिक मेथड से। यही हम लोग का क्या है? डेविएशन मेथड है, जिस पर हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दशमलव का घटाओ में किसी को दिक्कत है क्या? 8 है ना, कुछ इसके आगे तो यहाँ दशमलव है। ठीक है बच्चों, इसके आगे यहाँ दशमलव छिपा रहता है। दशमलव के सामने दशमलव क्या है? 6 है। 0.6 इसको घटाना है बच्चों, कितना होगा? 4। ठीक है बच्चों, कितना ही। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेविएशन मेथड पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।